नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी एसीएस के पाठक के रहते हुए भी वेतन विसंगति का जो मार झेला है, जो दंश आपने सहा है, शायद अब वर्तमान के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के बाद वो सारे विसंगतियाँ दूर हो जाएँगी और आपके ऊपर जो वेतन न मिलने का मार है, जो दंश है, शायद उससे आप सभी को निजात मिलने वाला है। गुरुजनों, एसीएस के पाठक ने दर्जनों पत्रांक जारी किया कि प्रत्येक माह 1 तारीख को हर हाल में सभी शिक्षकों को वेतन उनके खाते में चले जाने चाहिए। साथ ही वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका 6 माह, 8 माह से वेतन किसी भी कारणवश नहीं मिला हो, हर हाल में उनका जो है बीओ हों, डीओ हों, डीपीओ हों या जो भी वेतन से संबंधित उनके ऊपर जिनकी भी ज़िम्मेदारी हो, जिन भी अधिकारी पदाधिकारियों का, वे इसे अपना एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मानते हुए और उसे यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करें। उन सारे समस्याओं, कठिनाइयों को दूर कर उन्हें वेतन देने का प्रयास करें। लेकिन एसीएस के पाठक के तमाम पत्रांक जारी करने एवं तमाम कोशिशों के बावजूद भी लगभग 1 साल पाठक रहे एसीएस के तौर पर, लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन विसंगति की जो समस्या थी, वह दूर नहीं हुआ। वेतन को लेकर के जो कुरीतियाँ थी, जो समस्याएँ थी, कठिनाइयाँ थी, वह यथावत बना रहा और अत्यधिक परेशानियाँ बढ़ीं। लेकिन इसका कहीं न कहीं जो है ज़िम्मेदार जो बीओ हैं, जो डीपीओ हैं या जो लिपिक अधिकारी हैं जिनको वेतन पदाधिकारी बनाया गया है, उन सभी जो है इसके दोषी हैं। बहुत ऐसे जगहों पर देखने को मिलता है कि एचएम के द्वारा, चूँकि एचएम जो है कई योजनाओं में जो उनके खाते में पैसा आता है, तो उसमें वो घोटाला करते हैं। उस घोटाले का पैसा जो है वो बीओ तक पहुँचाते हैं, डीपीओ तक पहुँचाते हैं, अन्य लिपिक अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। इस वजह से एचएम के साथ जो है उनका लगाव और जुड़ाव काफ़ी अत्यधिक बढ़ जाता है। और किसी भी विद्यालय के किसी शिक्षक या शिक्षिका का मनमुटाव जब एचएम के प्रति होता है, एचएम से जब उनका तू-तू मैं-मैं हो जाता है, झड़प हो जाता है, तो एचएम जो है बदला स्वरूप उस शिक्षक का किसी न किसी प्रकार से आरोप मढ़ करके और बीओ, डीओ, डीपीओ के द्वारा उनका वेतन स्थगित करवा देता है या वेतन कटौती करवा देता है। इसी प्रकार के बीओ जो हैं, डीपीओ जो हैं, वे भी बदला स्वरूप किसी न किसी कारण से जब किसी शिक्षक-शिक्षिका से उनका तू-तू मैं-मैं होता है, किसी बात को लेकर के झड़प होते हैं या फिर किसी अन्य जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जिससे भी उस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रति जिनका द्वेष होता है, तो उस द्वेष को निकालने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, उनसे दुश्मनी साधने के लिए जो है वो पैरवी के तहत उन शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन स्थगित करवा देते हैं, वेतन कटौती करवा देते हैं। तो इसकी भनक जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ को था पूर्व से ही और जब उनको कमान मिला, तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया कि जो वेतन कटौती या वेतन स्थगित करने का जो कार्रवाई शिक्षक-शिक्षिकाओं पर होते रहा है, यह नहीं होगा। कोई भी शिक्षक-शिक्षिका यदि लापरवाही करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, किसी प्रकार के उन पर कोई आरोप है, दोषारोपण है, तो वेतन हर हाल में उनको मिलने चाहिए, वेतन नहीं कटने चाहिए। अन्य अनुशासनिक कार्रवाई हो, अन्य कानूनी कार्रवाई हो, अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो, लेकिन वेतन किसी भी परिस्थिति में उनका कटना नहीं चाहिए। तो इसे लेकर के प्रत्येक जिला के जो भी डीओ हैं उन सभी को पत्र जारी कर दिया गया है और डीओ स्तर से प्रत्येक जिला के जो डीपीओ हैं, अलग-अलग 4 डीपीओ प्रत्येक जिला में होते हैं। तो उनको पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही अलग-अलग लगभग 6 जो लिपिक अधिकारी हैं, नियमित शिक्षक का अलग हैं, नियोजित शिक्षक का अलग है, माध्यमिक का अलग हैं, प्रारंभिक का अलग हैं, संस्कृत विद्यालय का अलग है, उर्दू विद्यालय का अलग है। तो सभी को जो है पत्रांक जारी कर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी शिक्षक का न तो वेतन कटना चाहिए और न ही वेतन रुकना चाहिए। हर हाल में प्रत्येक माह के प्रत्येक प्रथम दिन अर्थात माह की 1 तारीख को ही सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को वेतन मिल जाने चाहिए और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य करने हेतु जो है सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि आप इसे अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और इसमें जो है आप अपना सबसे अत्यधिक कंट्रीब्यूशन दीजिए, सबसे अत्यधिक मेहनत कीजिए। प्रत्येक बुधवार को, प्रत्येक हफ्ता के बुधवार को जो है डीओ ऑफिस में सभी को जवाब तलब किया गया है कि सभी अपना-अपना जो है खाता बही लेकर के वहाँ उपस्थित हो जाएँगे कि किनका वेतन मिला है, किनका नहीं मिला है। यदि नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? यदि शिक्षक-शिक्षिकाओं की तरफ से ही किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो फिर अलग बात है, लेकिन अधिकारियों के स्तर से किसी भी प्रकार की समस्याएँ नहीं होनी चाहिए और कोई किंतु परंतु नहीं कि इस वजह से वेतन रुका, इसके कारण वेतन काट लिए गए, कुछ नहीं। वेतन हर हाल में सबको मिलना चाहिए। तो जब इस प्रकार की खबरें सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं तक पहुँचा, तो उनमें खुशी की लहर है कि कम से कम उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षक-शिक्षिकाओं के स्तर से गड़बड़ियाँ कम होती हैं, उनके स्तर से लापरवाहियाँ कम होती है। जिनका भी वेतन कटौती होता है, जिनका भी वेतन स्थगन होता है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कार्रवाई के नाम पर उनको मार झेलने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको दंड झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। चूँकि एचएम के साथ कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी किसी बीओ के साथ हो जाता है, कभी किसी डीओ के साथ हो जाता है। इस वजह से इस प्रकार के कार्रवाई होते हैं। कभी किसी लोकल जनप्रतिनिधि के साथ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो लोकल हैं। अब उनका थोड़ा सामाजिक स्तर से उनका इंटरेस्ट हो जाता है, राजनीतिक स्तर से उनका इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसमें भी
जो मुखिया होते हैं या फिर अन्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वे जो हैं बीओडीओ को पत्र लिख करके उनका वेतन रोकवा देते हैं, वेतन स्थगित करवाते हैं, वेतन कटौती करवा देते हैं। तो ये सब जो खेल खेले जा रहे थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ की इस पत्रांक के द्वारा जो है ये सारे खेल समाप्त हो जाएँगे। हर हाल में, चाहे कितना भी कोई गलत करे, कुछ भी करे, दोषारोपण हो, कुछ भी हो, वेतन स्थगित और वेतन कटौती का जो है कार्रवाई नहीं हो सकता है। इसलिए कि कोई भी शिक्षक-शिक्षिका जो है उनके ऊपर उनका पूरा परिवार निर्भर है, उनके बूढ़े माँ-बाप निर्भर हैं, उनके बूढ़े सास-ससुर निर्भर हैं, उनके बच्चों का जो है शिक्षा जो है उच्च शिक्षा या अन्य विद्यालयों में जो है उनके बच्चे पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं, उनकी बीवी उन पे निर्भर है। भाई-बहन छोट है उनको निर्भर है, हो सकता है किसी का जो है शादी-ब्याह करना हो उनके भाई का या बहन का, तो इससे तो उनको पैसे की दरकार होती है, हर माह उनको पैसे आवश्यक है, नहीं तो फिर जो उनका ऊपर परिवार निर्भर है वो तो भूखा रह जाएगा। उस बूढ़े माँ-बाप जो है दवाई के बिना मर जाएँगे, बूढ़े सास-ससुर दवा के बिना मर जाएँगे। नहीं, उनके बच्चे का फ़ी नहीं यदि भरा पाएगा तो विद्यालय वाला जो है उनका बच्चा को निकाल देगा। तो इस प्रकार जो है आप अनावश्यक कार्रवाई करके और उसके ऊपर निर्भर जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं उसको आप दंडित नहीं कर सकते हैं। तो हर हाल में चूँकि जीविकोपार्जन का जो साधन है तो उसपे सबका अधिकार है, जीने का अधिकार सभी को है और वो आपको देना ही पड़ेगा। अभी जो है जो सस्पेंड भी निलंबित भी जिनको कर दिया जाता है उनको भी जो है पैसा दिया जाता है कि आप जो है अपना जीवन निर्वाह करें, लेकिन उनको निलंबन का मार झेलना पड़ता है। इसलिए अब निलंबित रहते हुए जिनको वेतन दिया जाता है, तो फिर जो कार्यरत हैं, उनका वेतन कटौती और वेतन स्थगित क्यों? उनका वेतन मिलना चाहिए। अन्य कार्रवाई आप करें, यदि दोषारोपण है, यदि दोष सिद्ध हो जाता है, तो अन्य कार्रवाई आप करें, लेकिन वेतन कटौती, वेतन स्थगित वाला कार्रवाई अब पूरी तरह से जो है बंद कर दें। इस पर जो है यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी इस प्रकार के कोई कार्रवाई करता है, यदि किसी भी शिक्षक-शिक्षिका का वेतन रोक देता है, तो उस अधिकारी पदाधिकारी पर जो है अनुशासनिक कार्रवाई होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यह सख्त आदेश है। तो आप सभी को अब इस दंश, इस मार से जो है उबरने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। आप सभी को निजात मिलने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।